नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी यूपी पीटी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पीटी के एक अन्य टॉपिक विश्व संगठन और उनके मुख्यालयों की। ठीक है, तो हम इसमें मुख्य बातें देखेंगे विश्व संगठन और ये विश्व संगठन कहाँ इनके मुख्यालय कहाँ पे हैं ये देखेंगे। तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में हर विश्व संगठन को नहीं देखेंगे, केवल मुख्य बातें ही उनकी देखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल में प्रश्न आएंगे भी नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ सबसे महत्वपूर्ण विश्व संगठन है। ठीक है, तो इसके विषय में जो महत्वपूर्ण बात है जो देखनी चाहिए, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये देख लेते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और इसको देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य कौन थे स्थापना के वक्त। तो 51 देश जो थे वो संयुक्त राष्ट्र की संस्थापक सदस्य देश थे। फिर देखते हैं कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 193 है, जिसमें सबसे आखिरी का दक्षिणी सूडान है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क, क्योंकि ये प्रश्न पूछा भी गया है और ये पूछा जा सकता भी है। ठीक है, आगे हम देखेंगे महत्वपूर्ण चीज में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं क्या हैं। तो कार्य करने के लिए भाषा जो है वो दो हैं, पहली अंग्रेजी और दूसरी फ्रेंच है, लेकिन अन्य भाषाएं भी हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता प्राप्त है, जैसे चीनी हो गई, रशियन हो गई, अरबी हो गई और स्पेनिश हो गई। ठीक है, तो ये सभी भाषाओं में संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्य होते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं। लगभग 6 अंग हैं इसके। ठीक है, तो नाम देख लेते हैं। पहला है महासभा, जिसे हम जनरल असेंबली भी कहते हैं। फिर है सुरक्षा परिषद, जिसे सिक्योरिटी काउंसिल भी कहते हैं। फिर है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी कहते हैं। इसके बाद है चौथे नंबर पे प्रन्यास परिषद, जिसे हम ट्रस्टीशिप भी कहते हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहते हैं। फिर है सचिवालय, जिसे सेक्रेटरीट कहते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि स्थिति इन लोगों के मुख्यालय कहाँ है। तो नीदरलैंड में हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसके अतिरिक्त सभी अंग जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र के, जिनको हमने पढ़ा, ये सभी न्यूयॉर्क में हैं। ठीक है, तो बाकी सभी न्यूयॉर्क में है, बस केवल इंटरनेशनल कोर्ट जो है ये आपको ध्यान रखना है कि ये नीदरलैंड के हेग में अवस्थित है। ठीक है, फिर हम जैसे महासभा जो पहला अंग है उसको देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का, इसको लघु संसद भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण बात बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रश्न पूछा भी नहीं जाएगा। फिर सुरक्षा परिषद में जैसे आप देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा परिषद में यह है कि 5 स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। तो अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। तो इनको ध्यान रखिएगा कि ये 5 स्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, फिर अस्थायी सदस्य भी होते हैं, जैसा आप लोग जानते हैं। ठीक है, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो चुने जाते हैं। फिर आगे जो है हम महत्वपूर्ण इसमें देख लेते हैं कि सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। अमेरिका ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था, रोडेशिया देश के लिए। ठीक है, और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो आपकी यूएनएचआरसी है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, जून 2006 में हुआ था। इसने मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया था। फिर इस परिषद में कुल 47 जो सदस्य हैं। ठीक है, फिर वो उसमें फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि कौन कौन थे। इसका मुख्यालय कहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यूएनएचआरसी का मुख्यालय है जनेवा में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, यूएनएचआरसी। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट है। सामाजिक आर्थिक परिषद है। ठीक है, इससे कभी प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। यूनिसेफ इसका एक आयोग है, तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं। फिर ट्रस्टीशिप प्रन्यास परिषद है, इससे भी प्रश्न कोई कभी पूछे नहीं जाते हैं। फिर सचिवालय भी कुछ खास नहीं है। आपको ये ध्यान रखना कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे कौन थे, ये टिग्वेली थे, और जो कि नॉर्वे के थे, और इनका कार्यकाल क्या था, 1946 में था। अभी वर्तमान में भी आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में आपके जो महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन हैं, ये हैं एंटोनियो। ठीक है, एंटोनियो गुटारेस भी कहते हैं इनको, गुटरेशे भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही नाम है, एंटोनियो गुटरेस है। ठीक है, और ये हैं किस देश के, ये हैं पुर्तगाल के। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब हम जो है मेन टॉपिक पे अपने आ जाते हैं। अब हम सीधे जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखेंगे और उनके मुख्यालय देखेंगे और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण छोटी मोटी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रश्न नहीं आएगा, केवल आपको मुख्यालय वगैरह ही याद रखना। जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, अब आपको जैसे स्थापना तो नहीं याद रखनी है, ठीक है, इतना नहीं पूछेगा। ये याद रखना है कि कहाँ पे है मुख्यालय, तो ये कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, फिर इसमें आप नाम से ही जानते हैं कि श्रमिकों की स्थिति सुधार और उनके जीवन स्तर से संबंधित है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना, तो आपको मेन देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहाँ पे, जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। फिर जैसे ये है विश्व पर्यटन संगठन, ठीक है, तो विश्व पर्यटन संगठन कहाँ पे, ये मैड्रिड स्पेन में है। ठीक है, तो अगर ऐसा प्रश्न आता है कि इसका पूछा जाता है, तो आप ये देख लीजिए कि स्पेन में वैसे भी बहुत ही पर्यटन वाला देश है। ठीक है, टूरिस्ट प्लेस, बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, इसलिए जो है आप इस पे निशान लगाइएगा, इस पे ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ठीक है, ICAO कहाँ पे है, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए मुख्यालय। फिर इसके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं, नाम से स्पष्ट है, उड्डयन से संबंधित है, यानी जो है उड्डयन वाली चीज़ें संचालित करते होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि, यानी FAO, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा भी जाता है कई बार परीक्षाओं में। इससे पहले जो है आपकी FCI की परीक्षा हुई थी, उसमें ये आ भी चुका है। रोम इटली में इसका जो है आपका मुख्यालय है, रोम में, इटली में। ठीक है, तो ये क्या करता है, विश्व भर में कृषि और पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को मतलब बढ़ाना है इसका काम, मतलब इस तरह से, इस तरह का संगठन काम करता है। फिर आप ये देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट IMF, ठीक है, ये कहाँ पे, वाशिंगटन DC में है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, वाशिंगटन DC में, तो इसको ऐसे ध्यान रखिए कि देखिए इसमें IMF जो है पैसे वैसे वाला काम करता है। करता क्या है, सदस्य देशों को विदेशी विनिमय और सुविधा, यही सब, मतलब भुगतान और पैसा उधार देना, ठीक है, और आर्थिक उन्नति, देशों की आर्थिक उन्नति में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र को मजबूत करता है। तो इसको याद रखना है कि आप देखिए USA ने जो है अपने जो IMF जो है, जो मुद्रा कोष है, उसको अपनी राजधानी, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में उसने रख रखा है, तो वाशिंगटन DC में है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं विश्व बैंक। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो प्रश्न मतलब पूछे ही जाते हैं, मतलब पूछे जाएं और इसको सही करना भी है। तो आप देखिए IMF भी और वर्ल्ड बैंक भी दोनों ही पैसे से संबंधित है ना, तो दोनों ही देखिए वाशिंगटन DC में ही है। ठीक है, तो ये दोनों इसी में है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यूनेस्को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है, ये पेरिस फ्रांस में है इसका मुख्यालय। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यूनेस्को काम क्या करता है, विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार वाला संगठन जो है वो लंदन ब्रिटेन में है। फिर WHO, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कोरोना की वजह से WHO का बहुत ही ज़्यादा जो है वो हाईलाइट हुआ है, तो इसको तो स्थापना भी याद रखिए कि 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये है कहाँ, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, फिर विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त कराना इसका जो है उद्देश्य है, तो इसको तो बिल्कुल ही एकदम रट लीजिए। ठीक है, फिर विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है, ये 1951 में इसकी स्थापना हुई। ये स्थापना ना याद रखिए, बस ये मुख्यालय ध्यान रखिए कि जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और मौसम संबंधित तो वही बताता है, तो उसमें डिटेल क्या पढ़नी। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ पे है, वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, तो ये परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देता है। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, ये इसका मुख्यालय वियना में है, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं और कौन सा है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, WIPO, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। ये भी कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, ये है रोम इटली में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। वैसे FAO हमने बताया था, जो FAO, ठीक है, विश्व खाद्य संगठन वाला जो बताया था, वो भी रोम इटली में ही है, और ये भी कृषि से संबंधित जो है वो रोम इटली में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, WTO देखते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व व्यापार संगठन। फिर ये जो है, ये कहाँ है, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर आगे देखते हैं एक व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, CTBT, ये जो है वियना ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रासायनिक हथियार के संबंध में जो आपका एक संगठन है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन। ठीक है, OPCW,
ये कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। और नीदरलैंड में और कौन सा है? हेग में इंटरनेशनल कोर्ट भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए ग्रुप 8, G8 जिसे कहते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, फ्रांस द्वारा की गई थी। इसके सदस्य कौन है? कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और रूस। ठीक है, फिर जो है पहले जो था G7 था, ठीक है, फिर बाद में रूस को 2014 में आप देखते हैं कि G8 से निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, अरब लीग के विषय में देखते हैं। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? काहिरा में है। ठीक है, अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है। इसके सदस्य कितने हैं? 22 हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि कितने कौन कौन से सदस्य हैं। ओपी ओपेक देख लीजिए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक। ठीक है, इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में बगदाद में। आपको मुख्यालय याद रखना है वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। फिर कौन कौन सदस्य देश हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब जो है, हाँ, थोड़ा सा ये है कि गेबन और इंडोनेशिया ने त्याग दी थी ओपेक की सदस्यता, ये ध्यान रख सकते हैं। फिर आता है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस में जो मेन चीज़ है, मुख्यालय आप याद रखिए कि जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और कुछ खास है नहीं इसमें। फिर राष्ट्रमंडल, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, राष्ट्रमंडल भी। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे होते हैं, इसीलिए कॉमनवेल्थ गेम्स भी कराए जाते हैं। तो वो उन देशों के बीच में होते हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे देश होते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1926 में की गई थी। राष्ट्रमंडल का जो मुख्यालय है कहाँ पे है? लंदन में है। ठीक है, तो ये आसानी से याद भी रहेगा इसमें। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी जो है 54 देश हैं। गुट निरपेक्ष, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये भी जो है गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। तो इसको तो ऐसे भी याद रखिए क्योंकि ये भारत का एक महत्वपूर्ण गुट निरपेक्ष आंदोलन था। ठीक है, गुट निरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या वर्तमान में 120 तक है। और बाकी सचिवालय वही है, इसका जो ऑफिस है आपको ध्यान रखना है कि काठमांडू में है। ठीक है, तो गुट गुट निरपेक्ष को भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, CIS। ठीक है, तो CIS में आपको जो ध्यान रखना है, बस मुख्यालय आप देखिए मिस्क बेलारूस में है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। फिर इसके बाद हम कुछ विश्व के प्रमुख संगठन, उनके मुख्यालय देख लेते हैं। जैसे कि गैट जो है, इसका मुख्यालय जिनेवा में। तो गैट था क्या? गैट को जो फुल फॉर्म बता देते हैं कि हो सकता है पूछ लिया जाए, तो ये जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड था। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1947 में, और इसको जो है एलिमिनेट करके फिर उसकी जगह फिर WTO आ गया था। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है कि लंदन में है। फिर इसके बाद एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, यानी एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय मनीला में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एशियान, जिसको हम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ? जकार्ता में है। फिर नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अभी हम थोड़ी सी इस पर विस्तृत चर्चा भी कर देंगे, तो अभी हम मेन अपने उस पर हैं कि अभी हमें मुख्यालय देखने हैं। ठीक है, फिर अफ्रीका एकता संगठन जो है वो आदिस अबाबा में है। तो आपको जो जैसे नाटो का है, ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखिए, ब्रुसेल्स। फिर आसियान का जो है, इसका भी जरूर ध्यान रखिए, जकार्ता। ADB का भी ध्यान रखिए, मनीला। ठीक है, तो इस तरह से जो कुछ कुछ हैं उनको तो जरूर ही ध्यान रखिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं रेड क्रॉस का है जेनेवा में। सार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखिए। फिर आप देखेंगे कि UNEP, अक्सर सुनते होंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, तो कई रिपोर्टें जारी करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। ठीक है, इंटरपोल आपने सुना होगा, इसका मुख्यालय है पेरिस में, पेरिस के लाओस में। ठीक है, लाओस में। और इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन जो है WTO, ये जनेवा में है। फिर अमेरिकी राज्यों का एक संगठन है OAS, ये वाशिंगटन DC में है। फिर अरब लीग का आपको बताया कि काहिरा में है। और उसके बाद परस्पर आर्थिक सहायता कॉमिकॉन का जो है वो मास्को में मुख्यालय है। फिर अब देख लेते हैं कुछ और, जैसे वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चार्जेस।
ठीक है। चर्चेज जनेवा में है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग जो है वो जनेवा में है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग आदिस अबाबा में है। पश्चिम एशिया आर्थिक आयोग जो है बगदाद में है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग UNHRC हमने बताया जनेवा में है। फिर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अब जैसे ये है इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ पे है? वियना में है, ठीक है। फिर यूनिडो संयुक्त राष्ट्र का औद्योगिक विकास संगठन, ठीक है, तो ये वियना में है। फिर अंकटाड, अक्सर सुना होगा, रिपोर्ट जारी करता है, रैंकिंग जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड जो है वो कहाँ है? जेनेवा में है। फिर उसके बाद WWF आपने देखा होगा, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष जो है ग्लांड, कहाँ? स्विट्जरलैंड में। अब देखिए ये एकदम बिल्कुल अलग भिन्न है, तो ऐसे वालों को तो थोड़ा सा स्मरण रख सकते हैं आप। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में। फिर यूरोपीय कॉमन मार्केट ECM का मुख्यालय जेनेवा में है। इसी प्रकार अब हम देखते चोगम, जो कि राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन है, ये स्ट्रासबर्ग में है। फिर उसके बाद पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन OPEC आपने देखा वियना में है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD पेरिस में है। और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ECTA जेनेवा में है। राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ का मुख्यालय है वो कहाँ है? लंदन में है। फिर आप देखेंगे यूरोपीय आर्थिक EEC समुदाय जो है वो जेनेवा में है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लक्समबर्ग में है। फिर यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसका मुख्यालय है पेरिस में। फिर आपके यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय ब्रुसेल्स में है। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग बैंकॉक में है। यूनिसेफ का इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क में। तो जिनको जिनको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं उनके एटलीस्ट याद रखिएगा, बाकी सबके अगर आप एक दो बार ऐसे ही देख लेंगे ना तो थोड़ा बहुत आइडिया होने लगेगा आपको। विश्व के अन्य कुछ संगठन देख लेते हैं, जैसे कि इनके विषय में भी देख लेते हैं। जैसे WTO की भी हमने चर्चा की कि इसका मुख्यालय जिनेवा में, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट संगठन है। अगर विश्व संगठन के विषय में कुछ थोड़ा बहुत पूछेगा तो यही मुख्य विषय से संगठनों से ही पूछेगा। जैसे इसकी स्थापना 1995 में हुई, ठीक है। फिर विश्व व्यापार संगठन जो है विभिन्न परिषदों इसमें समितियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े उन 28 समझौतों को लागू करता है, जिन्हें उरुग्वे दौर में वार्ता में शामिल किया गया था। फिर इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा स्किप करिए, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आ पाया, इससे UPPT में नहीं आएगा, ठीक है। महानिदेशक इसके कौन? रॉबर्ट एजवेडो हैं, ठीक है, जो ब्राज़ील के हैं। WTO में 164 हैं सदस्य, अभी अफगानिस्तान है। फिर यूरोपीय यूनियन में आप देख सकते हैं कि इसमें इनर 6 कहते हैं, यूरोप के इनर 6 कहे जाने वाले 6 देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग द्वारा यूरोप में संधि हुई, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है। इसकी स्थापना नीदरलैंड में, मुख्यालय आप ध्यान रखिए ब्रुसेल्स में, ठीक है। फिर उसके बाद 28 देश हैं, ठीक है, इसमें और इतना डिटेल में नहीं जाएगा। यूरोपीय संघ के संगठन आप देख लेते हैं, जैसे कि यूरोपीय कमीशन ब्रुसेल्स में है। यूरोपियन पार्लियामेंट लग्जमबर्ग में है। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज लग्जमबर्ग में है। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स लग्जमबर्ग में है। तो इसको एक बार देख लीजिए, बस बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है उसको। 2002 में यूरो का चलन प्रारंभ हुआ, ठीक है, और यूरोपीय संघ में 28 देश हैं, ठीक है। फिर इसमें इससे ज़्यादा नीचे मतलब नहीं जाएगा, पूछेगा डिटेल में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, ठीक है। फिर जो है आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है, तो यूरोपियन अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी ESA जो है ये, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसमें मुख्यालय आप देख लीजिए पेरिस में है, ठीक है। बाकी हम PDF आपको दे देंगे, तो आप अलग से पढ़ना चाहेंगे तो इसको पढ़ लीजिएगा। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा जो है ये उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप, संयुक्त राष्ट्र, कनाडा और मैक्सिको का क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण इसमें नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाटो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नाटो को थोड़ा सा देखिए। एक तो फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये हो गया। फिर ये उत्तर अटलांटिक गठबंधन की स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय सबसे इम्पोर्टेंट ब्रुसेल्स में है, तो इसको ध्यान रखना है। फिर इसमें 28 सदस्य देश हैं, तो इसमें कौन कौन? बेल्जियम, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, पोलैंड, स्पेन, टर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो
नाम एक बार देख लीजिए, बहुत रटने की जरूरत नहीं है। लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, क्रोएशिया। ठीक है, तो ये हो गए। अब नाटो का संगठन निम्नलिखित सर्वोच्च अंग है, इसमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक आप जैसे देख सकते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। स्थापना हुई थी 1966 में। ठीक है, अभी इसमें 67 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, OECD। ठीक है, मुख्यालय अब बस देखिए इसका पेरिस में है, बाकी नहीं कुछ पूछा। हाँ, आसियान तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आसियान का पूरा नाम पहले बात तो देख लीजिए, इसको कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, और इंग्लिश में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहलाता है आसियान। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को हुई थी। उस समय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने इसका गठन किया था। इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। आसियान का केंद्रीय सचिवालय देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जकार्ता में है। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया, इसको ध्यान रखिएगा एकदम। 24 अगस्त 1996 को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना लिया गया है। रूस, चीन को भी पूर्ण संवाद सहभागी स्तर प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अपना दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम कहते हैं सार्क। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका होता है पूरा नाम सार्क। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। और इसका मुख्यालय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काठमांडू में है। और सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने वाली जो है, इसके आप ये ध्यान रखिए कि सदस्य कौन से हैं। तो भारत हो गया, ठीक है, भारत तो है ही है, प्लस कौन है? पाकिस्तान है। ठीक है, इसके अलावा कौन है? बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश हो गया। फिर और कौन है इसका सदस्य देश? इसका नेपाल है। ठीक है, नेपाल हो गया। फिर भूटान है, फिर है भूटान। ठीक है, इसके बाद फिर कौन है? मालदीव भी है सदस्य देश। फिर और कौन है? श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका हो गया। फिर इसके अलावा एक और बचा, अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान भी इसका। तो ये इतने सदस्य देश हैं। और इसकी जो पहली शिखर सम्मेलन हुआ था 1985 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था ढाका में। ठीक है, तो ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। तो ये थोड़ा सा इसके विषय में थोड़ा सा, सार्क हैं, एशियान, ये सब इम्पोर्टेंट है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ब्रिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा ही चर्चा में रहते हैं ना अक्सर। 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक की स्थापना की थी। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था 2009 को रूसी शहर येकेटरिनबर्ग में। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा नाम कटे ना, ध्यान रखिएगा। ब्राजीलिया में हुए इसके दूसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को भी, ठीक है, शामिल किया गया। सहायता प्रदान करने की सहमति बनी। दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद ये संगठन क्या कहलाया? ये कहलाया ब्रिक्स। तो इसी वजह से ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका को मिला के ये बन गया ब्रिक्स। इसके बाद 2011 में राज्य मतलब चीन में हुए ब्रिक्स के तीसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ। ठीक है, फिर ये थोड़ा सा है। अब जो है इसमें मुख्य बात जो है जानने वाली क्या है, इसमें मुख्य बात यह है कि इस प्रस्तावित बैंक का मुख्यालय, जो एक बैंक बनेगा ब्रिक्स बैंक, ये फोर्टोलिजा ब्राजील में सम्मेलन हुआ तो उसमें कहा गया कि एक बैंक बनाते हैं ब्रिक्स विकास बैंक को, और इसको चीन के शंघाई शहर में इसका मुख्यालय बने होगा। ठीक है, शुरुआती 6 वर्ष तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास है। तदुपरांत ब्राजील और रूस करेंगे 5-5 वर्ष के लिए अध्यक्षता। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, अब कुछ हम एक दो चीज़ें और देख लेते हैं जो मतलब इसमें नहीं दिए हैं। जैसे कि महत्वपूर्ण संगठन आपने सुना होगा अक्सर, एक है बिमस्टेक। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम है, क्या है इसका? पहले तो नाम देख लेते हैं। पूरा है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल, ठीक है, एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, कॉपरेशन।
ठीक है, तो ये इसमें बिमस्टेक में क्या इम्पोर्टेंट है, एक तो इसमें 7 सदस्य देश हैं। अब जो है इसमें दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, आपको याद ध्यान रखना है कि मुख्यालय कहाँ है, तो हेड ऑफिस कहाँ है आपका, इसका हेड ऑफिस है ढाका में। ठीक है, ढाका में। तो जितने भी बंगाल की खाड़ी के जो देश हैं, ठीक है, वो इसके सदस्य हैं। तो ये एक रह गया था, तो इसको हमने इसलिए इस तरह समझा दिया। तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत पढ़िए क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा और सिलेबस लंबा है, तो आप जितना डिटेल में हर एक संगठन को आप रखेंगे इससे बढ़िया है। आप मुख्यालय याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं